अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद शिकारपुर, जहां पर लाकानूनियत का राज है। न सिर्फ डाकू राज कायम है और डाकुओं की मार्फत लाकानूनियत नंगा नाच कर रही है, बल्कि कानून के मुहाफिजों के रूप में भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिकारपुर में गुज़िश्ता कई महीनों से तैनात सिंध हुकूमत का चहीता एसएसपी तनवीर तुन्यो, जिसने अपनी अदालत कायम करके रखी है। अहकामात दिए जाते हैं, शाही फरमान जारी होता है और फिर लोगों को सियासी बुनियादों पर या पैसों के लेन देन पर उठाकर मुबैना मुकाबला दिखाकर मारा जाता है और फिर कहा जाता है कि क्रिमिनल थे, इनका रिकॉर्ड मौजूद है या रिकॉर्ड चेक किया जाता है। इसी तरह शिकारपुर ज़िले का महमूद आबा गांव है, वहाँ का रायशी गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरू, जिसे भी एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुन्यो के अहकामात की रोशनी में उठाया गया। कहाँ से उठाया, कैसे मारा गया, इसके पीछे कहानी क्या है, इस सारी स्टोरी को आपके सामने रखेंगे। अभी हम वहाँ पर से स्टोरी का आगाज़ करते हैं जहाँ से गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरू को शिकारपुर पुलिस ने उठाया था। उसके लिए कुछ इंतजार करें। नन्नो सुमरो यानी कि गुलाम मुस्तफ़ा सुमरो को जहाँ पर मारा गया था वो जगह बिल्कुल अभी सामने है। ये है वो पुलिस चौकी और हमारे साथ गाइड करने वाले हैं नन्नो सुमरो के रिश्तेदार। जी, आपका नाम क्या है? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो को कहाँ से उठाया गया था? इस चौकी से उठा के गया। अच्छा, ये चौकी है जी। अच्छा, किस टाइम उठाया गया था इसको? सुबह के टाइम 10-11 बजे। 10-11 बजे। फिर उसको किस दिन कैसे मारा गया? उसको उधर से लेके गए थे, उधर उठा के लेके गए थे। फिर हम उससे पूछा किधर लेके गए, वो पता नहीं चल रहा था। वो रात को उसने बोला कि उसको मार के छोड़ दिया। जुल्म, जबर और लाकानून के खिलाफ पहले भी हम अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम दोस्त, वतन दोस्त और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों और समाज दोस्तों की दुआओं से, उनकी सपोर्ट से हमारी आवाज़ सिंध हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। उनके माल हिल गए, हमारे खिलाफ घटिया मुकदमात पर भी उतर आए, लेकिन सच कभी दब नहीं सकता। सच को कोई फिरौन, कोई यजीद दबा नहीं सकता। हाँ, वक्ती तौर पर मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल हमने एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुन्यो, जिसने अपनी अदालत कायम करके रखी है, जिसको चाहता है उठवाता है, मरवाता है। गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो को कहाँ से उठाया गया था और क्या हकीकत थी, किस टाइम उठाया गया था? दिन दहाड़े उठाया गया, पुलिस चौकी के पास से उठाया गया और फिर उसको मार कर वर्षा को बताया गया कि वो मुकाबले में मारा गया है। मीडिया को भी गुमराह किया गया। एडवोकेट अकीलाबाद सुमरो, जिसने रुजू किया अदालत को अपनी टीम के साथ और अदालत के अहकामात की रोशनी में मेडिकल बोर्ड बन चुकी है। आज मेडिकल बोर्ड महमूद आबा, जो नन्नो सुमरो का गांव है, उनके कब्र कुशाई के लिए पहुंच चुकी है। अभी कुछ लम्हों के बाद हम महमूद आबा के कब्रिस्तान पहुंचेंगे। कब्र कुशाई के आपको मनाजिर भी दिखाएंगे और उनके वर्षा से आपकी गुफ्तगू भी कराएंगे। उनके वर्षा इस हकीकत के बारे में क्या कहते हैं और हकीकत क्या है, गुलाम मुस्तफ़ा सुमरो को किसके कहने पर क्यों मारा गया, आखिर एसएसपी शिकारपुर को एक आम शहरी को अपनी प्राइवेट साथी अदालत लगाकर मारने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सब हक़ाइक़ आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हम अभी पहुँचे हैं उस गांव जिस गांव का रिहायशी है गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो, जिसे किस तरह चौकी से उठाया गया और फिर कैसे डाकू दिखाकर मारा गया। मेडिकल बोर्ड बन चुकी है अदालत के अहकामात की रोशनी में। अभी मेडिकल बोर्ड यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको आइए वो मनाज़र दिखाते हैं। ये मनाज़र है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं और ये लोग जमा हैं। ये आपको हॉस्पिटल की, मेडिकल बोर्ड की गाड़ी आपको नज़र आती होगी। तो मेडिकल बोर्ड बिल्कुल यहाँ पर टीम उसकी पहुँच चुकी है। अभी कुछ लम्हों के बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे जहाँ पर कब्र कुशाई हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि उनके वर्षा अगर यहाँ पर मौजूद हो, उनसे बात करें और सारी कहानी पूछें कि गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो को क्यों
कैसे और किसके कहने पर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो जिसे डाकू दिखाकर मारा गया। मेडिकल बोर्ड की कहानी मैंने आपको सुनाई और आपको फुटेजेस भी दिखाए। अभी महमूदाबाद गांव में हम पहुंच चुके हैं और गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो के वालिद तीसन वालिद हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश। जी आपका नाम? हाजी अली नवाज साहब। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा आपका क्या लगता है? हमारा लड़का है। आपके बेटे थे। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा को क्यों कैसे मारा गया, किसके कहने पे मारा गया? बस किसने पैसे पे मारा था, पहले तो घुटा दिया है, फिर उधर से मुकाबला बोला, मुकाबले में मर गया है। हमारा है तक मुकाबले में नहीं है, उसको ये जब भी तड़ कराया था तो ये घुटे हैं, वो पैसा लिया है क्या भी किया है, घुटा लेके फिर गोली लगाई। फिर उसने बोला तो मुकाबले में रात को बोला 3 बजे में तो मुकाबले में फिर गया। उसके कितने बच्चे हैं गुलाम मुस्तफ़ा के? गुलाम मुस्तफ़ा के 1 लड़की है, 2 बेटे हैं। अच्छा, वो यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, वो कहाँ पर हैं? इधर ही है। अच्छा, इधर ही। गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो के वालिद तीसन वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है और वो बता रहे हैं अभी मेडिकल बोर्ड हतमी फैसला देगी, लेकिन उनके वकला का भी ये कहना है और हमने एज मीडिया पर्सन जो तस्वीर देखी है उनमें भी साफ ये नज़र आ रहा है उसके गले को घोंट कर या रस्सी से बांध कर उसको मारा गया है। बहरहाल हतमी राय तो मेडिकल बोर्ड की होगी, मेडिकल बोर्ड पहुंच चुकी है, लेकिन आपने पीरसन की गुफ्तगू में से ये भी सुना कि किसी से पैसे लेकर, ये पैसों की कहानी सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो की नहीं, जो 20 अफराद शहरी डाकू दिखाकर मारे गए हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा डाकू हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनके मरने पर लोग खुश हैं। बाकी 15 के लगभग आम शहरी जिनके खिलाफ अगर कोई छोटा मोटा कोई झूठा मुकदमा है या नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है, लेकिन वो आम शहरी थे जिनको एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुन्नियों की प्राइवेट अदालत ने शाही फरमानों की रोशनी में अपनी अदालत लगाकर उसने मारा है। उसके मारने के पीछे यही जिस तरह पीसन ने कहा कि पैसों की कहानी है। तो बहरहाल ये कहानी को हम आगे भी ले जाएंगे, उनके बच्चों से भी बात करेंगे, उनके वकला से बात करेंगे, मेडिकल बोर्ड की टीम से भी बात हमारी होगी। जी बिल्कुल, अभी आप मनाजर देख रहे हैं कि कब्र कुशाई हो रही है। मेडिकल बोर्ड जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे बार बार वो पहुंच चुकी है और उनके गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो के भाई भी हमको रास्ते मिल गए, उनसे भी हम बातचीत करते चलेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? भाई अब्दुल रसूल जी। अच्छा, अब्दुल रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा को क्यों किसके कहने पे मारा गया, क्या जुर्म था गुलाम मुस्तफ़ा का? साईं जुर्म बुर्म कोन्हे को वयो दुआ दाग वठण सुबरानी शरीफ़। अच्छा, उन वापसी मोटी वजे पियो जी। उन में हिकिड़ो खरल आहे ऐं हिकिड़ो खानमंद एसेशो आहे। उन्हनि उनखे खणी गदारी करे फ़ोन कयूं त तूं हेॾे आ, उनखे खणी करे कार में वञी करे इनकाउंटर कयो अथऊं। बेगुनाह अहिड़ो को ॾोह कोन हो साईं, जुर्म कोन हुयो, का शइ कोन हुई। अच्छा ना, जी हमारे कहने का मतलब ये है कि उसको किसके मतलब पैसे की डिमांड थी, किसी हाँ, सर, के कहने पे मारा गया, मतलब क्या था मारने का? सर हाणे आपको पता नहीं है, बाकी हमारा ये शक है मतलब पैसे का मार रहा है। आपने गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो की भाई की गुफ्तगू सुनी कि उनका कहना था वही पीरसन तो अपनी जगह पे था, इसके साथ नहीं था, उसका भी था कि पैसों और पैसों की कहानी या सियासी एजेंडा की बुनियाद पर ही लोगों को मारा गया। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो आप तक ये कब्रिस्तान के मेडिकल बोर्ड के मनाजिर कब्र कुशाई हो रही है। हम कोशिश करेंगे वकील साहब की गुफ्तगू शामिल हो, मेडिकल बोर्ड की भी राय शामिल हो उसके लिए। गाँव महमूदाबाद जहाँ के रहायशी गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो को दिन दिहाड़े रोड से उठाया गया, फिर रात के अंधेरे में मुकाबला दिखाकर मारा गया। मावरा अदालत कत्लेआम, वकला की जानिब से अदालत से रुजू, अदालती अहकामात की रोशनी में मेडिकल बोर्ड का गांव महमूदाबाद के करीब कब्रिस्तान में पहुंचना, वो मनाजिर भी आपके नज़र आ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि मासूम बच्चों का बाप उनसे छीना जाए और फिर इंसाफ के लिए वो कब्र कुशाई के मराहल भी देखें और उनको इंतज़ार के लिए बहुत इंतज़ार भी करना पड़े। एक तरफ कब्र कुशाई हो रही है, दूसरी तरफ गुलाम मुस्तफ़ा उस नन्नो सुमरो उसके मासूम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
बाबा आपका नाम क्या है? आरिफ आरिफ। आपके वालिद साहब का नाम? गुलाम मुस्तफा। अच्छा, आपके बाप को कब मारा गया? क्यों? आपको बाप के मरने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी अदालतों से या इंसाफ करने वालों से क्या दरख्वास्त है? इंसाफ बेगुनाह मुझे बेगुनाह में पी कतल थी इंसाफ कर असां को संभालण वारो न आहे असां पी न मार जियो आहे पुलिस मूंखे असां इंसाफ खपे बेगुनाह बेगुनाह माण्हू मारियो आहे एसपी खणी माण्हू मारियो आहे सुमराणी शरीफ़ मां। बाबा तव्हां नालो छा आहे बाबा? गुलाम गुलाम मोहम्मद। हाँ बाबा, पोइ तुझी छा घुर आहे बाबा? तूं छा चवंदी पुट? मुंहिंजे पीउ जा कातिल लॻा वञनि बाबा से बेगुनाह असांजे पीउ खे मारे चिटो ॻाल्हाए मथे बि हाँ बाबा, दुख थींदो बाबा पंहिंजे पीउ यादि में? हाँ बाबा, दुख थींदो नी? हाँ हाँ। ठीक है। ये दो मासूम बच्चे थे, गुलाम मुस्तफ़ा उस नन्हो सुमरों के। ये बच्चे क्या बोल सकते हैं? ये टूटी फूटी ज़बान में ये कह सकते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। और सिंध हुकूमत, जिसको मैं यजीदियत की हुकूमत कहता हूँ, फ़िरौनियत की हुकूमत कहता हूँ, और इनसे इंसाफ कहीं से भी किरण नज़र नहीं रही है। हाँ, अदालत हुक्म पर जैसे मेडिकल बोर्ड बना है, अदालती अहकामात की रोशनी में गुलाम मुस्तफ़ा और नन्हो सुमरो समेत जो 20 से ज़ायद शहरियों को डाकू दिखाकर मारा गया है, इन मासूम बच्चों के साथ अदालत इंसाफ कर सकती है। और उस इंसाफ की उम्मीद के साथ ये मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे शायद इंतज़ार में हैं कि अदालत उनसे इंसाफ करे, क्योंकि यहाँ पर रियासत के अंदर सिंध हुकूमत ने पुलिस के मार्फत एक स्टेट बना के रखी है, पैसों के लेन देन की बुनियाद पर और सियासी सिफारिशों की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर जिस तरह से अदालत लगाकर शहरियों को मारा जाता है। इंसाफ, ये हक़ाइक़ अदालत के ज़रिए लोग सुरखरू हो सकते हैं और लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है। वकला की राय शामिल करेंगे, मेडिकल बोर्ड की राय शामिल होगी, उसके कि तमाम मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्हो सुमरो के भाई माजूर भाई, उनके बच्चों के साथ गुफ्तगू हुई, उनके वालिद साहब की गुफ्तगू हुई, उनके भाई के साथ गुफ्तगू हुई। अभी उनके माजूर भाई हैं जिनकी निगरानी में कब्र कुशाई का तमाम मरला तय पाया, उनसे उनका नाम भी पूछते हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका नाम? मोहम्मद नवाज। गुलाम मुस्तफ़ा आपके भाई थे? जी सर। अच्छा, कब्र कुशाई हुई, ये भी बताएं कि अभी मुकम्मल हुई, क्या हुआ? उसके अलावा आप ये बताएं कि गुलाम मुस्तफ़ा को मारा क्यों गया? कब्र खुशाई मुकम्मल हो गई। गुलाम मुस्तफ़ा का दोस्त था खानू महर और खरल, वो वया दरगाह ते सुमरान शरीफ़, उतो मोटिया। खानू बीठो चौकी लबाणी शाख वटे। खानू कौन है ये? महर एसएचओ आहे। अच्छा, एसएचओ आहे। अच्छा, उन में असां 2 मोटरसाइकिलियूं, जंहिंमें इमदाद और मां हुयासीं, मोहम्मद अली ऐं गुलाम मुस्तफ़ा गॾु हुया, जंहिंमें खानूअ असांखे लबाणी शाख ते झले चयईं त गुलाम मुस्तफ़ा खे मुंहिंजो कमु अथसि, तव्हां वञो। पोइ असां कलाकु ॾेढ थियो, वरी असां मोटी आयासीं त हो हुयो ई कोन हिते, मौजूदु ई न हुयो। पुछोसीं त किथे आहे? चयईं त असां खणी आऊंसि। उन खां पोइ उते सिपाही हुयो जेको मुख़्तियार इहो चौकीअ ते मुख़्तियार चांडियो, उन चयो त हिनखे पुलिस खणी वई। पोइ असां मोटी ॻोठ आयासीं। आप ये बताएंगे कि गुलाम मुस्तफ़ा, यानी कि आपने बताया कि गुलाम मुस्तफ़ा के आप साथ थे जहाँ से उठा? अच्छा, खानू महर था, वो कहाँ का SHO है खानू महर? ममदाबाग। अच्छा, खल का नाम क्या है? वो खल कौन है, क्या है? खल का नाम क्या है? वो गुलाम हुसैन नालो दस। अच्छा, वो ज़ात का क्या है? खरल। अच्छा, वो क्या है? वो दोस्त था, वो भी दोस्तान है। नहीं, वो इस पुलिस में या प्राइवेट बंदा है गुलाम हुसैन? न, पुलिस जो SHO खानपुर जो है। क्या नाम बताया आपने? गुलाम हुसैन खरल। अच्छा, वो SHO खानपुर है? SHO खानपुर है। अच्छा,
अच्छा, ये गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो के दोस्त थे ये दोनों? दा दोस्त आहे, उन गॾु फोटू निकितल अथसि, उहे आया आहिनि हिते चांहि बांहि पीती अथऊं, उहे फोटू आहिनि असां वटि हिन होटलनि ते। ऐं खानो जेको आहे उहो असां वटि ईंदो वेंदो हुयो, ऐं चौकीअ जो सामान, हंध, रिलियूं, लटा अञा उहे खानू वटि आहिनि जेके मां खणी वेंदो। खटां बि उन वटि पियूं आहिनि, कंबल हर शइ उन वटि पियूं आहिनि। असां वटि सॼो ई चोई थाणे जो सामान खानू खणी वेंदो त ॾियो त मां पंहिंजे अमलदारनि खे ॾियां, असां हुनखे ॾींदा हुआसीं। गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो के माजूर भाई, उसके मासूम बच्चों और उनके वालिद और उनके भाई जो गुजरा था, तो पहले उसकी गुफ्तगू शामिल हुई, उन सब की गुफ्तगू सुनी। गुलाम मुस्तफ़ा के जो माजूर भाई हैं, जिनकी निगरानी में कब्र कुशाई के तमाम मराहल तय पाए हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि शिकारपुर समेत सिंध भर में पुलिस का माजी में अक्सर व बेशतर इस किस्म का एक रिकॉर्ड रहा है। उसने बताया कि SHO महमूद आबाद और SHO खानपुर, उसके नाम भी उन्होंने बताया, एक खानू महर कहता है, दूसरा गुलाम हुसैन खल कहता है, जो खानपुर का SHO है। ये गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमर के दोस्त थे, न सिर्फ दोस्त थे बल्कि SHO महमूद आबाद के अब भी उनका कहना है कि जो रहायश है जहाँ पे, वहाँ पे अरबी चारपाइयाँ, बिस्तर जिस पे वो सोता है, वो भी हमारे घर से गई हुई हैं। एक दोस्तमा दुश्मन जो पुलिस की वर्दी पहने हुए न सिर्फ दुश्मन बने, बल्कि उन्होंने मावराए अदालत कत्ल जैसा क्राइम भी किया है। ये तमाम हकायक वो हैं जिनके लिए जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत है। ये जो अभी कब्र कुशाई का मरहला मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद यकीनी तौर पर मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी, और उसके साथ साथ उसके बाद अदालत की फैसले के भी उनके न सिर्फ वर्सा मुंतज़र रहेंगे, क्योंकि अगर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ नन्नो सुमरो के कत्ल के साथ इंसाफ होता है, जिसको दोस्तों के रूप में दुश्मनों ने मावराए अदालत इक़दाम उठाते हुए दिन दिहाड़े उठाया, रात के अंधेरे में मार दिया गया और फिर दुनिया को बताया दिया गया और अदालतों समेत मीडिया को भी गुमराह किया गया कि मुबैना नहीं बल्कि मुकाबला हुआ है। मीडिया ने तो मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने बताया कि मुकाबला हुआ। सच ये था कि सच की तस्वीर उनके भाइयों ने और रास्ते में जो उनके वर्सा थे उनने बताया, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक भी उसको दिन दिहाड़े जिस चौकी का हमने जिक्र किया, आपको दिखाया भी, वहाँ से उठाया गया था और रात के अंधेरे में उसको मारा गया। सच ये भी है कि ये पुलिस वालों का दोस्त था, उनके साथ उठता बैठता था। उसको क्यों मारा गया, किससे पैसे लिए गए, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन ये एक सवाल और ये एक तनकीद, ये एक तस्वीर की ये भी सामने आई थी कि जैकब आबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े नामवर और कद्दावर शख्सियत जो सूबाई सलाहकार भी हैं, उनके ख़िलाफ़ इसने कोई सोशल मीडिया पर गुलाम मुस्तफ़ा नन्नो सुमर ने वीडियो वायरल की थी, जिसकी सज़ा के तौर पर उसके जान को लेने का फैसला किया गया। अदालतों के होते हुए अदालत लगाना, न सिर्फ एक गुलाम मुस्तफ़ा नन्नो सुमरो को मारा गया, बल्कि शिकारपुर भर में गुज़िश्ता 4 महीनों के अंदर 20 से ज़ायद इंसानों को एक पुलिस अफसर ने अपनी प्राइवेट अदालत लगाकर मारा है। कोई है इन जालिमों से पूछने वाला, कोई है कोई गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो समेत 20 से ज़ायद जो आम शहरियों को एक अफसर अपनी अदालत लगाकर मारे, उससे पूछने वाला यकीनन कोई न कोई तो पूछेगा, और यकीनन गुलाम मुस्तफ़ा और नन्नो सुमरो समेत तमाम मारे गए मावरा अदालत जो कत्ल हैं उनके खून के साथ इंसाफ होगा। जिसने कानून उठाया है हाथ में, उनको कटड़े में खड़ा होना पड़ेगा और सबको खून के कतरे कतरे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि कानून के किसी शिक में भी गुंजाइश नहीं। अगर कोई डाकू भी है, उसको कोई अपनी प्राइवेट अदालत लगाकर मारने का हुक्म नहीं दे सकता। ये तमाम अहकामात अदालत ही दे सकती है। अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।